आग से बचाव और उसके उपाय से संबंधित ये जानकारी दे रहे हैं, जिससे सावधानियां होने से आप आज सीखें। ये प्रत्यक्ष जो आपके सामने प्रदर्शन किया जा रहा है, इससे लाभान्वित होना है और लोगों को जागरूक भी आगे करना है। इससे बचाव से कैसे देखेंगे, ये आप लाइव डेमो दिखाया जा रहा है आपके सामने। ये कोई लिखित नहीं है, इसे आप साक्षात देखेंगे और देखने के बाद आप ये जान लें कि अपने स्वयं या आस पड़ोस में ऐसा कुछ वाकया या हादसा हो रहा हो तो कैसे उसे बचाव करें। स्वागत है आपका। बच्चों ध्यान दें। सबसे पहले तो हम अपना परिचय आप लोगों को बता देते हैं। ऐसे मेरा शुभ नाम विजेंद्र कुमार है और अग्निशमन केंद्र किशनगंज में अग्निशमालय पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। आप लोगों के बीच में आने का खास कारण हमारे महानिर्देशक डीजी महोदया साहब का यह आदेश है कि हर एक संस्थान में, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, बड़े बड़े अपार्टमेंट, मॉल और नहीं तो गांव घर में जाकर जनप्रतिनिधि के माध्यम से लोगों को एकत्रित कर अग्निकांड न हो, इसके बारे में हम आप लोगों को कुछ बताने के लिए आए हैं। हम आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास रखते हैं कि हमारी बातों को आप लोग अपने अपने घरों में जाकर खाना बनाने वाली माताएं बहन को बताएंगे कि अग्निशमन पदाधिकारी हमारे राजकीय अभियंता महाविद्यालय किशनगंज के प्रांगण में आए थे और अग्निकांड न हो इसके बारे में कुछ बात बताए थे। तो बच्चों, मेरे संदेश को आप लोग अपने अपने घरों में जाकर खाना बनाने वाली माताएं बहन को बताएंगे। बच्चों बताएंगे ना? तो सबसे पहले कहना चाहते हैं कि अग्निकांड न होगी भारी, अग्निकांड न होगी भारी जब पूरी रहेगी तैयारी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जरा जरा सा लापरवाही के कारण बहुत बड़े बड़े अग्निकांड हो जाते हैं, जिससे लाखों करोड़ों की संपत्ति जल के राख हो जाते हैं ना बच्चों। तो बच्चों, हम आप लोगों के माध्यम से खाना बनाने वाली माताएं बहन को यह संदेश भेजना चाहते हैं कि सुबह हवा उठने के पूर्व और रात्रि को हवा शांत होने के बाद ही अपने अपने घरों में खाना बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। खाना बनाने वाले स्थल पर कम से कम एक बाल्टी पानी, सूती का गमछा या सूती का बेडशीट या जूट का बोरा अवश्य रखवाएंगे। यदि खाना बनाने के समय चूल्हे में आग पकड़ ले, आपके पास पानी का व्यवस्था रहेगा तो आप बड़े अग्निकांड होने से बचा सकते हैं ना बच्चों। यदि आपके पास पानी का व्यवस्था नहीं है, आप किसी दूसरे स्थान से पानी लाने जाइएगा, तब तक एक घर में आग लगेगा और अगल बगल में जितने भी गरीब की झोपड़ी नुमा मकान है वो अग्निकांड के चपेट में आ जाएंगे ना बच्चों। तो बच्चों, हम आप लोगों के माध्यम से खाना बनाने वाली माताएं बहन को यह संदेश भेजना चाहते हैं कि खाना बनाने वाले स्थल पर कम से कम एक बाल्टा पानी, सूती का गमछा या जूट का बोरा या सूती का बेडशीट अवश्य रखेंगे। उसके साथ साथ एक बात और शेयर कर लेना चाहते हैं बच्चों। बहुत ऐसे खाना बनाने वाली माताएं बहन हैं जो जिस किचन रूम में खाना बनाती है उसी किचन रूम में अलगन्नी बना देती है, कपड़ा टांग देती है और नहीं तो ऐसे ज्वलनशील वस्तु रख देती है जिससे कि खाना बनाने के समय अग्निकांड होने का डर बना हुआ रहता है। तो बच्चों, हम आप लोगों के माध्यम से ये भी संदेश भेजना चाहते हैं कि खाना बनाने वाले स्थल पर खाना बनाने वाले सामान के सिवाय और ऐसे कोई वस्तु नहीं रखें और ऐसे कोई ज्वलनशील पदार्थ न रखें जिससे कि अग्निकांड होने का डर बना हुआ रहे। बच्चों, कुछ बात और आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं।
बहुत ऐसे खाना बनाने वाली माताएं बहन हैं जो अपनी शरीर के सुरक्षा के बारे में स्वयं नहीं सोचती है और टेलीकॉटन की कपड़ा पहनकर किचन रूम में खाना बनाने के लिए चली जाती है। हम आप लोगों से कहना चाहते हैं, यदि टेलीकॉटन की कपड़ा पहनकर किचन रूम में खाना बनाने के लिए चले गए हैं, मिस्टेक से या लापरवाही से आपकी पहने हुए कपड़े में आग पकड़ लेगा तो पूरे शरीर को जलाने में 2 सेकंड से 3 सेकंड लगेगा और 2-3 सेकंड के अंदर आपकी पूरे शरीर को जला देगा। तो बच्चों, हम आप लोगों के माध्यम से ये भी संदेश भेजना चाहते हैं कि खाना बनाने के समय कम से कम सूती कपड़ा ही पहनकर खाना बनवाएंगे। उसके साथ साथ शरीर में सटेदार ही कपड़ा पहनवा कर खाना बनवाएंगे। उसके साथ साथ माथे की जूड़ा को बांधकर ही खाना बनवाएंगे। खाना बनाने वाली माताएं बहन यदि ये 3 बात पर ध्यान देगी तो वो सुरक्षित रहेगी। और जब खाना बनाने वाली माताएं बहन मेरी सुरक्षित है तो घर के, टोला के, गांव के, पड़ोस के एक एक व्यक्ति सुरक्षित रहेगा ना बच्चों। बच्चों, कुछ बात और आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। अग्निकांड होने का खास कारण लापरवाही है। मानव इंसान यदि लापरवाही करना बंद कर दे तो जितना अग्निकांड होता है उसमें कमी आएगा ना बच्चों। बच्चों, ऐसा अक्सर भी देखा गया है कि बहुत ऐसे इंसान हैं, बहुत ऐसे मानव हैं जो शौकियल मनशौकियल सिगरेट बीड़ी पीते हैं और सिगरेट बीड़ी पीते पीते जब सिगरेट बीड़ी का आधा तिल्ली बच जाता है तो जलता हुआ सिगरेट बीड़ी का तिल्ली जहां तहां फेंक देते हैं। और जब तेज पछुआ हवा चलता है तो किसी गरीब के झोपड़ी नुमा मकान पर या किसान भाई की उगाई हुई खेत खलिहान में जो फसल है उस पर आग के तिल्ली चला जाता है और अग्निकांड का प्रकोप कर देता है ना बच्चों। तो बच्चों, हम आप लोगों के माध्यम से ये भी संदेश भेजना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति यदि जलता हुआ सिगरेट बीड़ी या माचिस की तिल्ली फेंके उसे आप लोग मना करें, कहेंगे भैया, अंकल, चाचा, कम से कम जलता हुआ सिगरेट बीड़ी का माचिस तिल्ली बुता कर ही छोड़े। ऐसा आप लोग करेंगे ना बच्चों। चलिए बच्चों, अभी हम गैस सिलेंडर में आग लगा के, आग बुता के 3-4 तरह से दिखाने जा रहे हैं। लेकिन एक बात हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं बच्चों, गैस सिलेंडर की आग बुताना बहादुरी नहीं है। सबसे पहले अपनी सुरक्षा करते हुए गैस सिलेंडर की आग को बुताना बहादुरी है। हम आप लोगों से कहना चाहते हैं, यदि हम गैस सिलेंडर की टंकी के आग को बुताने जाएं, हम ही आग के चपेट में आ जाएं, तो क्या गैस सिलेंडर की आग बुताने से कोई फायदा होगा बच्चों? कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले अपनी सुरक्षा करते हुए गैस सिलेंडर की आग को बुताएंगे। तो हम अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे, इसके बारे में हम आप लोगों को कुछ बात बताने जा रहे हैं बच्चों। जब गैस सिलेंडर की टंकी में आग पकड़ ले तो आग बुताने का इस बात को ध्यान देंगे कि हम जो शरीर में कपड़ा पहने हुए हैं, कपड़े को इस तरह से खूट लें या माथे की जूड़ा को इस तरह से बांध लें कि कहीं आग बुताने के समय मेरा कपड़ा, साड़ी का आंचल या दुपट्टा या माथे का जूड़ा कहीं आग के लाभ पर नहीं चला जाए। यदि आग के लाभ पर चला जाएगा तो हम अग्निकांड के चपेट में आ जाएंगे ना बच्चों। तो सबसे पहले अपनी सुरक्षा करते हुए गैस सिलेंडर की आग को बुताना है। लेकिन डेमो दिखाने के पहले एक बात हम और आप लोगों को बता देना चाहते हैं बच्चों। जिस तरह से मानव की आयु होता है, जिस तरह से इंसान की आयु होता है, उसी तरह से एक गैस सिलेंडर की टंकी का आयु होता है। इसकी आयु के बारे में आप लोग जानते हैं बच्चों? नहीं जानते हैं। तो देखिए, इसकी आयु के बारे में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं बच्चों। सबसे पहले हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि एक गैस सिलेंडर की टंकी है, इसकी जो ऊपरी पार्ट गोलाकार का है, इसमें 3 पार्ट लगा हुआ है, लगा है ना बच्चों। तो इसमें इस एक पार्ट बता रहा है कि ये गैस सिलेंडर की टंकी किस कंपनी का है। दूसरी पार्ट बता रहा है
कि इसमें कितना वजन गैस सिलेंडर, टंकी में गैस सिलेंडर अटेगा, और तीसरी बताया है कि ये कब तक चलेगा। तो देखिए बच्चों, इसमें लिखा हुआ है, आपको बताने जा रहे हैं। B23 के मतलब ये 2023 ईस्वी तक गैस सिलेंडर की टंकी चलेगा। और अब बी के मतलब हम बताने जा रहे हैं बच्चों, गैस सिलेंडर की टंकी को चलाने के लिए एक साल में 4 पार्ट में विभक्त कर दिया गया है, ए, बी, सी और डी। यदि इस गैस सिलेंडर की टंकी में A23 लिखा हुआ रहता तो ये जनवरी से लेके मार्च तक चलता। ए लिखा हुआ रहता A23 तो जनवरी से लेके मार्च तक चलता। यदि इसमें B23 लिखा हुआ रहता तो मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून 23 तक चलता। यदि इसमें C लिखा हुआ रहता तो जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर 23 तक चलता। यदि इसमें D लिखा हुआ रहता, B23, तो सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 23 तक चलता। यदि 23 के बाद, दिसंबर 23 के बाद ऐसे गैस सिलेंडर की टंकी आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो कभी भी खतरा पहुंचा सकता है, कभी भी धोखा दे सकता है। ऐसे गैस सिलेंडर की टंकी भिंटर वाले से आप लोग रिटर्न करवा देंगे। ऐसे गैस सिलेंडर का इस्तेमाल टंकी का आप लोग नहीं करेंगे। उसके साथ साथ एक बात और हम आप लोगों से बताने जा रहे हैं बच्चों, कि गैस सिलेंडर की टंकी भिंटर वाले जब भी आप लोग के पास लेकर आवे, सबसे पहले इसकी कूपन खोल के इसको जांच लेंगे, इसको परख लेंगे कि कहीं गैस सिलेंडर की टंकी लीकेज तो नहीं करता है। यदि कुप्पी खोलने के बाद इससे दुर्गंध आता है गैस का, तो समझ जाएंगे कि इसका नोजल, इसका बासर कटा हुआ है। ऐसे गैस सिलेंडर की टंकी इस्तेमाल नहीं करेंगे। उससे भी समझ में नहीं आता है तो उसमें एक बूंद पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद हम देखेंगे कि इसमें पानी से बुलबुला दे रहा है तो समझ जाएंगे कि गैस सिलेंडर में जो बासर लगा हुआ है वो कटा हुआ है। ऐसे गैस सिलेंडर की टंकी का इस्तेमाल आप लोग नहीं करेंगे, कभी भी खतरा पहुंचा सकता है, कभी भी धोखा दे सकता है। तो चलिए अब हम आप लोगों के बीच में गैस सिलेंडर में आग लगा के, आग बुता के आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं। हर एक के घर में इस